हेलो स्टूडेंट्स, 24 जून शिफ्ट सेकंड के जेई मेन के पेपर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं ये स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए कुछ हिंट्स, कुछ क्वेश्चन जो उनको याद थे मेमोरी बेस्ड उसके ऊपर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको हिंट इससे मिल जाएगा क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। अब जैसे सिल्वर ये डी ब्लॉक का मेंबर है, मरकरी ये भी डी ब्लॉक में ही है, गैलियम पी ब्लॉक और सीजियम एस ब्लॉक। तो ये तो आपको पता ही है कि गैलियम और सीजियम ये डी ब्लॉक के मेटल नहीं है, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। सबसे ज़्यादा यूजुअल मेल्टिंग पॉइंट्स डी ब्लॉक में अपने को मिलते हैं। सिल्वर और मरकरी में मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और सिल्वर सॉलिड, तो इसलिए जो आंसर है वो होगा फर्स्ट सिल्वर। सेकंड क्वेश्चन, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, व्हाई? PCl5 में फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है और ऐसे ही अगर नाइट्रोजन भी बनाएगा तो उसको भी 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। बट गेस व्हाट, नाइट्रोजन को अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं तो इसको वेकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एस और पी को यूज करके तो ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है? तो इसका आंसर होगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए हों, लेकिन स्टूडेंट्स इसके सारे ऑप्शन बता नहीं पाया है। इसमें ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, ये जो आंसर दिया है, ये जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, M6+ undergo disproportionation in acidic medium, difference between oxidation state of manganese in both products। डी ब्लॉक के चैप्टर का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन NCERT डी ब्लॉक में दी हुई है। मैग्नेट आयन जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो पर मैग्नेट और MnO2 बनाता है। MnO2 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। पर मैग्नेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज +7 और MnO2 में +4, तो इनका डिफरेंस 3 होगा। तो क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का पार्ट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड H2 गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस। इनमें से किस कंपाउंड के प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? एस ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, तो ये क्वेश्चन भी एस ब्लॉक का ही है। NaCl को बनाने में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। जब हम NaOH बनाते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, NaOH सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराते हैं तो साथ में पानी भी इलेक्ट्रोलाइज होता है। तो सोडियम की इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन में होती नहीं है, वो Na+ आयन ही रहता है। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन और उससे क्लोरीन गैस बनती है और साथ में वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस और OH- बन जाता है। तो Na+ के साथ ये जो OH- बन रहा है ये तो बन गया NaOH, और इस रिएक्शन में क्लोरीन और हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड H2 गैस इज रिलीज्ड, NaOH के प्रिपरेशन में H2 गैस भी रिलीज होती है, जो एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। सो द आंसर इज 2 NaOH। अगेन वन मोर क्वेश्चन, एस ब्लॉक से ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कहीं अगर आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको आग को कंट्रोल करने के लिए आपको वहां से हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडा ऐश है, एक ऑप्शन मिसिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पेपर आपके सामने डिस्कस हो रहा है ये मेमोरी बेस्ड है। बच्चों को जितना याद है, बच्चे थके हुए एग्जाम दे के आते हैं, जो थोड़ा बहुत याद है उसके बेस पर उन्होंने कंफर्टेबली ये बताया है। तो कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3 और सोडा ऐश Na2CO3। अब आप क्वेश्चन की ब्यूटी देखें, इस क्वेश्चन में इन्होंने नाम के साथ क्वेश्चन पूछा है, ऐसा बच्चों ने बताया है।
पहली बात, आपको ये नाम के साथ कंपाउंड याद होने चाहिए। सिर्फ ये याद होने से काम नहीं चलेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस रिलीज होती है एसिडिक मीडियम में। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस यही फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 इन केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछा है और इथेन, हाइड्रोजन और कार्बन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है। तो अब इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आपको सिखाया जाता है। C2H6 के फॉर्मेशन की रिएक्शन हमने लिखी और इस रिएक्शन में क्योंकि कंबशन की एंथैल्पीज दी हुई हैं तो कंबशन की एंथैल्पी में कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। कंबशन ऑफ रिएक्टेंट में कार्बन सॉलिड है और हाइड्रोजन है और इनके 2 और 3 मोल्स हैं, तो 2 टाइम्स कार्बन के कंबशन की एंथैल्पी यानी C प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन के कंबशन की एंथैल्पी यानी B माइनस इथेन के कंबशन की एंथैल्पी यानी A। मैं आपको याद दिला दूं, A, B, C ये हमने वैल्यूज अज्यूम की हैं, पेपर में एक्चुअल वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन बच्चों को वैल्यू याद नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज क्योंकि कंबशन डेटा यूज करना है तो कंबशन का डेटा आप यूज करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और उसी से ये वैल्यू आएगी। जो भी कैलकुलेशन से आंसर आया है आपका इस फॉर्मूले से वो सही माना जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है मेटलर्जी के चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओर? नॉट अ सल्फाइड ओर, गैलेना PbS। मेटलर्जी में ये कॉमन ओर है जो आपको याद करवाए जाते हैं, NCERT में भी दिए हैं। बेराइट इज BaSO4 एंड जिंक ब्लेंड इज ZnS एंड अगेन कॉपर पायराइट इज CuFeS2। तो इजीली आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में सल्फाइड ओर दिए हुए हैं और 2 में बेराइट ये सल्फेट ओर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। Which of the following form does not exist in enamel? Enamel में कौन सा एलिमेंट या कौन सा आयन नहीं प्रेजेंट होता है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है और फ्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस 5+ ये एनामल में होता है। बेसिकली एनामल में होता है कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट का कॉम्पोजिशन और P3+ नहीं होता। ये जो आयन है, देखो बॉडी में फॉस्फोरस होता है लेकिन वो फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में होता है और फॉस्फेट में फॉस्फोरस 5+ है, तो ये तो प्रेजेंट है लेकिन P3+ एनामल में नहीं होता है और यही पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा P3+। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।